स्वागत है दोस्तों इडियम एंड फ्रेजेस के पार्ट 2 में। ये जो मैं आपको करवाने जा रहा हूँ पूरा का पूरा एसएससी एग्जाम में आया हुआ है। वो एग्जाम चाहे कोई भी हो, एसएससी सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, पूरा का पूरा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का है। तो आप ध्यान से देखें और पूरा का पूरा मैं ट्रिक से बताने जा रहा हूँ और एक बार आप ध्यान से देखें पूरा का पूरा आपको याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आउट एंड आउट। आउट एंड आउट का मतलब संपूर्ण चहुमुखी यानी टोटल। अब देखिए इसमें आउट आउट मतलब हो गया बाहर। अब बाहर तो है ही पहले से, बाहर तो पहले से है ही। एंड आउट फिर बाहर हो गया, मतलब कि सर्वत्र हो गया, हर जगह हो गया, संपूर्ण हो गया। आउट मतलब बाहर था, फिर आउट जुट गया मतलब कि और बाहर, मतलब कि चारों ओर यानी संपूर्ण यानी चहुमुखी। ठीक है, यानी टोटल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा है ऑन द कफ, ऋण के रूप में या ऑन क्रेडिट। ऑन द कफ कि हम पढ़ेंगे कप, ऑन द कप। अब बताओ कि कप में, कप यानी कप में चाय कब देते हैं? जब हमको किसी से ऋण लेना होता है, ऋण उधार, किसी से उधार लेना होता है तो उनको अच्छे से बैठा करके चाय वगैरह पिलाते हैं। तो ऑन द कप यानी कप में पूरा भर के चाय कप पिलाते हैं जब ऋण लेना होता है। तो जैसे ही ऑन द कप आपके पास शब्द आएगा तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाएगा ऋण के रूप में या ऑन क्रेडिट। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है डज नॉट होल्ड वाटर, मतलब विश्वास योग्य न होना या कैन नॉट बी बिलीव्ड। अब देखिए मान लिया जाए कि एक बहुत बड़ा नदी है, उस पर मैंने एक बांध बनाया। अब बांध बनाया तो लोग कह रहे हैं कि यार ये बांध अड़ेगा या नहीं अड़ेगा, मतलब टिकेगा या नहीं टिकेगा, हो सकता है ज़्यादा पानी आ जाए तो इस बांध को बहा दे। मतलब कि जो बांध को, वाटर को होल्ड करने की क्षमता है उस पर लोगों का विश्वास नहीं है। तो डज नॉट होल्ड वाटर, और वाटर पर किसी का विश्वास भी नहीं होता है। तो डज नॉट होल्ड वाटर मतलब विश्वास योग्य न होना, यानी कैन नॉट बी बिलीव्ड। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है ए बिल्ड गुज चेज, मतलब व्यर्थ का प्रयास। ठीक है, यानी फ्यूटाइल सर्च, व्यर्थ का प्रयास, फ्यूटाइल सर्च। ए बिल्ड गुड चेज मैंने कि जो बिल्ड बिल्ड बिहेवियर के तरह का आदमी होता है उससे हम गुज को गुड पढ़ेंगे, गुड चीज का एक्सेप्टेशन नहीं रख सकते। जो एक बिल्ड टाइप का आदमी है उससे हम गुड चीज़ों का एक्सेप्टेशन नहीं रख सकते, मतलब कि उससे प्रयास करना व्यर्थ है, यानी उसका व्यर्थ का प्रयास करना है। या फिर फ्यूटाइल सर्च मतलब कि उसमें अच्छाई का खोजना व्यर्थ है। तो वाइल्ड गुड चेज मतलब हो गया व्यर्थ का प्रयास। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है इन अ टाइट कॉर्नर। इन अ टाइट कॉर्नर मतलब कठिन परिस्थिति में, इन अ टाइट कॉर्नर मतलब कठिन परिस्थिति में। इन ए डिफिकल्ट, यहाँ पे कॉर्नर मतलब हो गया कि जैसे देखिए अगर आपका कोई दो हाथ दो पैर धर ले और उसके बाद बोले कि आप छुड़ाओ, तो आप कैसे छुड़ाएंगे? क्यों? क्योंकि आपका चारों का चारा कॉर्नर क्या है, टाइट है, पूरा पकड़ा हुआ है, तो आप कठिन परिस्थिति में गिर गए हैं। तो जैसे ही इन ए टाइट कॉर्नर की बात आएगा आपके दिमाग में ये शब्द तुरंत क्लिक कर जाएगा कि कठिन परिस्थिति में, अब मेरा चारों का चारों कॉर्नर पकड़ा हुआ है, यानी हम कठिन परिस्थिति में हैं। तो इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन, इन ए टाइट कॉर्नर मतलब इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। पुटअप विथ, पुटअप विथ मतलब बर्दाश्त करना या टू बियर। जब आप लोग बचपन में किताब में जिल्द वगैरह मारते होंगे तो पेंचिंग को कहा जाता था कि आप इसको पिन कर दीजिए, पुटअप कर दीजिए। तो पुटअप क्या होता था, देखते होंगे कि उस जो आप जिसमें जिल्द लगाते थे कवर, वो फोल्ड नहीं होना चाहता होगा, लेकिन जो उसको जबरदस्ती क्या करते होंगे, पुटअप करते होंगे। तो वही पुटअप विथ, पुटअप विथ मतलब कि रहना नहीं चाह रहा है लेकिन उसको बर्दाश्त करना पड़ रहा है, बियर करना पड़ रहा है। तो पुटअप विथ मतलब बर्दाश्त करना। पुटअप विथ जैसे ही आप मीनिंग देखेंगे तुरंत आपको क्लिक दिमाग में आ जाएगा, बर्दाश्त करना। इसके बाद मैं एक सेट करवाने वाला हूं, देखेंगे आप जैसे ही उन सेट पे बढ़ेंगे उस सेट को देखेंगे, पुटअप शब्द जैसे ही आपके दिमाग में बर्दाश्त करना यानी टू बियर क्लिक कर जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है गोट द शेक, निकाल दिया जाना या डिसमिस्ड। ठीक है, यानी बाहर कर देना। तो गोट द शेक, एक लड़का कह रहा है दूसरे लड़के से कि यार अपने घर में मैंने सांप को पाया, अपने घर में सांप को पाया और
तो दूसरा कहता है कि तो तुमने क्या किया, तो बोलता है कि जब सांप को मैंने पाया तो उसको घर से क्या किया, निकाल दिया। तो गोट द शेक, या फिर जनरली सांप को प्राप्त करने पर क्या करते हैं, घर से निकाल देते हैं, तो निकाल दिया जाना या डिसमिस कर देना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे है हरक्यूलन टास्क। हरक्यूलन टास्क मतलब हो गया असाधारण बल वाला कार्य या ए वर्क रिक्वायर्ड वेरी ग्रेट इफोर्ट। आप हरक्यूलस मूवी देखे होंगे कि जिसमें हरक्यूलस जो रहता है क्या होता है, उसको बहुत बड़ी उसको राज्य से निकाल दिया जाता है, तो कितना संघर्ष करके उसको मारने का अनेक अनेक तरीका को आजमाया जाता है, लेकिन फिर भी वो इन परिस्थितियों से बचते हुए अपना राज्य को क्या करता है, प्राप्त करता है। यानी हरक्यूलस का टास्क तो क्या था, बहुत ही डिफिकल्ट था। आप हरक्यूलस मूवी देखेंगे उसमें हरक्यूलस ही नाम रहता है, तो उसका टास्क क्या था, बहुत डिफिकल्ट था। मतलब एक तरह से क्या था, असाधारण बल वाला कार्य था, असाधारण था। तो उसी से आपको याद पड़ जाएगा हरक्यूलन टास्क मतलब असाधारण बल वाला कार्य, मतलब कि ए वर्क रिक्वायर्ड वेरी ग्रेट इफोर्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे है लिप्स एंड वांट्स। लिप्स एंड वांट मतलब बहुत तेजी से, दिन दुगनी रात चौगनी रैपिडली। ये तो बहुत आसान है, लिप्स एंड वांट्स बहुत तेजी से, क्योंकि ये लगभग लगभग सभी को याद होता है। लिप्स एंड वांट मतलब बहुत तेजी से या दिन दुगनी रात चौगनी। ठीक है, इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि जब पेड़ के पत्ती, लिप्स, लिप को हम लिप्स याद रखेंगे, जब पेड़ के पत्तियों के पास कोई बाउंड्री नहीं होती है, कोई रुकावट नहीं होता है, तो बहुत तेजी से ग्रो करता है, बहुत तेजी से आगे बढ़ता है। ठीक है, यानी जब लीफ पत्तियों को, पेड़ों के पत्तियों के पास कोई बाउंड्री नहीं होती है, उसको हम गमला वगैरह में या फिर घेर उड़ के उसको नहीं रखते, तो वो दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ती है, बहुत तेजी से बढ़ती है। यानी लिप्स एंड बाउंड मतलब क्या हो गया, रैपिडली। अब आगे है हेल्टर एंड स्केल्टर, यानी व्यवस्थित ढंग से, यानी डिसऑर्डरली हेस्ट। एक लड़का बोल रहा है कि हेल्टर मतलब कि एक गड्ढा है, उसमें बोल रहा है कि हेलो इसके तर्रे, हेलो हेल्टर मतलब हेलो इसके तर्रे। तब बोलता है कि यार ऐसे कैसे हिल जाए, इसका तुम पहले लेंथ वगैरह मापोगे तब ना, इसमें पहले क्या लगाओ, स्केल लगाओ, स्केल से इसका लेंथ वगैरह ना करके इसको ऑर्डर, एक ऑर्डर दो। यानी अभी क्या है, तो डिसऑर्डर है, अभी क्या है, डिसऑर्डर है, अभी क्या है, अव्यवस्थित है। तो हेल्टर स्केल्टर मतलब अव्यवस्थित ढंग से, इन डिजॉर्डरली हेस्ट। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। तो एक बार आप एक फिर से ऊपर से नीचे रिवाइज कर लीजिए, और रिवाइज कर करके जो मैं अगले सेट देने जा रहा हूं आप उसको ध्यान से देखें, आपका एक क्वेश्चन क्लिक हो जाएगा। तो आइए सेट में चलते हैं। आइए, पहला प्रश्न है कि द फेल्यूर ऑफ क्रॉप्स इन सक्सेसिव ईयर पुट द फार्मर इन ए टाइट कॉर्नर। इन ए टाइट कॉर्नर का मतलब मैंने क्या बताया था कि आपको चारों कॉर्नर कोई पकड़े हुए है, तो आप कैसा फील करेंगे, आप एक डिफिकल्ट सिचुएशन में फील करेंगे, मतलब कि कठिन परिस्थिति में फील करेंगे। तो इसका आंसर क्या होगा, थर्ड, इन ए डिफिकल्ट सिचुएशन। चलिए अगला क्वेश्चन, आइए अगला क्वेश्चन है, सीधे हम चलते हैं क्वेश्चन से। ए बिल्ड गुड चेज। ए बिल्ड गुड चेज का मतलब मैंने क्या बताया था कि जो एक बिल्ड आदमी से गुड मतलब अच्छे चीज, मतलब अच्छे चीज का एक्सपेक्टेशन क्या है, उससे एक मतलब कि बिल्ड टाइप के आदमी से आप अच्छी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, उससे अच्छे एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते। तो क्या होगा, अच्छी एक्सपेक्टेशन करना व्यर्थ है। मैंने बताया था व्यर्थ है मतलब फ्यूटाइल है, फ्यूटाइल सर्च मतलब कि उसमें अच्छी चीजों का खोज नहीं सकते। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड नंबर। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला है डज नॉट होल्ड वाटर। एक दोस्त बोला कि यार डज नॉट होल्ड वाटर मतलब कि यार क्या जो ये बांध है पानी को होल्ड कर पाएगा। तो बोला कि पता नहीं होल्ड कर पाएगा या नहीं, यानी उसको उस पर विश्वास नहीं है, विश्वास नहीं किया जा सकता। कर भी सकता है, पानी कम आया तो ठीक है, ज्यादा आया तो इसको दहा ले जाएगा, यानी इस पर बिलीव्ड नहीं किया जा सकता। इसका आंसर होगा थर्ड, कैन नॉट बी बिलीव्ड। चलिए अगला है ऑन द कप। मैंने क्या बताया था कि ऑन द कप कि अगर कोई चाय उसको प्रेम से कब पिलाते हैं, जब उससे हमको कुछ लेना हो, ऋण के रूप में कुछ लेना हो। ठीक है, देन हालांकि ऐसा हर बार नहीं होता, बस आपको याद करने के लिए ऐसा सोचना है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑन क्रेडिट। ठीक है, ऋण के रूप में। चलिए अब आगे चलते हैं। मैंने आपको बताया था आउट एंड आउट मतलब कि बाहर तो है ही और फिर बाहर हो गया, मतलब कि संपूर्ण, टोटली। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। चलिए अब आगे चलते हैं। आगे चलते हैं, आगे आ जाइए। इसमें आगे सबसे पहला है हेल्टर स्केल्टर।
हेल्टर स्केल्टर मैंने क्या बताया था, अव्यवस्थित ढंग से बोला कि अब तुम अंदर जाओ, हेलो तर्रे, हेलो तर्रे, तो बोला कि कैसे हिल जाए, पहले इसको स्केल से नापो, पहले इसको ऑर्डर फॉर्म में लाओ, अभी क्या है डिसऑर्डर फॉर्म में, अभी क्या है डिसऑर्डर फॉर्म में, आंसर सेकेंड। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला है बाय लिप्स एंड वॉन्ड्स। लिप्स एंड वॉन्ड मतलब क्या बताए थे कि रैपिडली, कि कोई लिप्स होता है बिना बाउंड्री के बहुत तेजी से फैलता है, मतलब रैपिडली, ठीक है। चलिए अब आगे आते हैं, अगला क्या है हरक्यूलन टास्क। हरक्यूलन टास्क का मतलब क्या हो गया, हरक्यूलन टास्क, हरक्यूलन टास्क का मतलब क्या बताता है कि हरक्यूलस जो था, हरक्यूलस क्या करता है, बहुत ग्रेट इफर्ट करता है, करके अपना राज्य प्राप्त करता है। वीडियो में आपको मैं पूरा का पूरा बता चुका हूँ, मतलब कि एक हार्ड वर्क, यानी एक वैसा वर्क जो कि बहुत ग्रेट इफोर्ट क्या करता है, रिक्वायर्ड करता है, आंसर थर्ड नंबर। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला है गोट द शेक। स्नेक पाया घर में, उसको क्या निकाल दिया, बाहर निकाल दिया, यानी बाघ डिमिनिस्ड, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं, अगला है पुटअप विथ, इसका ऑप्शन नहीं है, बताइए पुटअप विथ मतलब क्या होगा। पुटअप विथ मैंने बताया था बर्दाश्त करना, टू वियर, ठीक है। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें। इसी तरह मैं आगे सीरीज लाता रहूंगा, टोटल आपको करीब 1000 एडीएम फ्रेजेज में कंप्लीट करवा दूंगा, ताकि कोई भी एग्जाम आए प्रीवियस, आगे नेक्स्ट एग्जाम चाहे कोई भी आए, एसएससी हो, सीजीएल हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम जैसे सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस से नहीं छूटेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसको शेयर जरूर कर दें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें।